हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 8th पार्ट ऑफ वीडियो सीरीज़ लेक्चर ऑफ क्लिनिकल केस डिस्कशन। इस वीडियो में हम डेस्मेट्स मेम्ब्रेन फोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। डेस्मेट्स मेम्ब्रेन स्टोमा और एंडोथेलियम लेयर के बीच की स्पेशलाइज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये एंडोथेलियम को होल्ड करके रखती है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कॉर्नियल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में और न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स की एंट्री को अलाउ करती है कॉर्नियल स्ट्रोमा में। कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन या एडिमा के कारण उसके नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होने से डेस्मेट्स मेम्ब्रेन में आने वाले फोल्ड्स को ही हम डेस्मेट्स मेम्ब्रेन फोल्ड्स कहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो इसका सबसे मेन कॉज है कंजेनाइटल ग्लूकोमा, जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण डेस्मेट्स मेम्ब्रेन में ब्रेक या फोल्ड पड़ जाते हैं। दूसरा कॉमन कॉज है कॉर्नियल या ऑकुलर इन्फेक्शन के कारण होने वाला इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट कॉज है पोस्ट सर्जिकल इन्फ्लेमेशन इन कॉम्प्लिकेटेड ऑकुलर सर्जरीज। कुछ केसेस में इन्फेक्शन के कारण एंडोथेलियल डिसफंक्शन होने से हमें कॉर्नियल एडिमा के साथ साथ डेस्मेट मेम्ब्रेन फोल्ड भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, फ्लेक्टोनोलिसिस में भी हमें सीवियर कंडीशंस में डेस्मेट मेम्ब्रेन फोल्ड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है पेन, जिसका कॉज एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड है ब्लरिंग ऑफ विज़न, जो कि मॉडरेट टू माइल्ड हो सकता है स्ट्रोमल एडिमा में, और मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है अगर उसके साथ साथ एपिथेलियल एडिमा भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी सेंसेशन, अगेन जिसका कॉज एक्सटर्नल हो सकता है। नेक्स्ट है टीयरिंग या आँखों से काफ़ी ज़्यादा आंसू आना, जिसका रीज़न एक्सटर्नल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आईलिड में स्वेलिंग सीवियर कॉर्नियल एडिमा में देखने को हमें मिल सकता है। फिजिकल प्रेजेंटेशन या एग्जामिनेशन के बारे में, तो हम डेस्मेट मेम्ब्रेन फोल्ड को स्लिट लैम्प पे पैरेलल पाइप इल्यूमिनेशन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और रेट्रो इल्यूमिनेशन में इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस या प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की। तो कई सारी ऐसी कंडीशन है जैसे कॉर्नियल ग्राफ्ट रिजेक्शन, कॉर्नियल अल्सर, फंगल केरेटाइटिस, बैक्टीरियल केरेटाइटिस, हर्पीस सिम्प्लेक्स केरेटाइटिस, इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस, न्यूरोट्रॉफिक केरेटाइटिस, जिसका अपीयरेंस लगभग इससे सिमिलर होता है। तो इनसे डिफ्रेंशिएट करने का एक की पॉइंट ये है कि जब हम कॉर्निया को प्रेस करते हैं तो फॉर दैट मोमेंट ऑफ पॉइंट जो फोल्ड्स हैं, डेस्मेट मेम्ब्रेन फोल्ड्स हैं, वो मिनिमम हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि कॉर्निया को प्रेस करने पे फोल्ड्स मिनिमाइज या डिसअपीयर होने लगते हैं, जो कि बाकी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है दोनों में। और एट लास्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, जहां हमें जो मेन रूट कॉज है इन्फ्लेमेशन का, उसे मैनेज करना होता है, जिसके लिए हम कॉमनली स्टेरॉयड, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स जैसे नेसेट्स, जो कि केस टू केस वेरी करता है, यूज़ करना पड़ता है। और उसके साथ साथ हमें हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट भी यूज़ करने पड़ते हैं एडिमा कम करने के लिए। दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें सबसे कॉमन है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या पेनिट्रेटिंग केरोटोप्लास्टी, अगर कॉर्नियल एडिमा और डेस्मेट्स मेम्ब्रेन फोल्ड रिजॉल्व नहीं होते हैं तो। कुछ केसेस में पोस्टीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी भी करते हैं अगर कॉर्नियल एडिमा रिजॉल्व नहीं हो रहा होता। और कुछ केसेस में अगर लगातार कॉर्नियल एडिमा के साथ साथ पेन और काफ़ी कम विज़न हो जाता है तो हमें एक्सक्राइम लेज़र फोटोथेरेपेटिक केरेटोटोमी या पीटीके करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ कुछ केसेस में एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट का भी यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इस केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंट का रेगुलर फॉलोअप, ताकि हम इस कंडीशन को क्लोजली ऑब्जर्व और मैनेज कर सकें। अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो जनरली इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है, और कुछ थोड़े बहुत केसेस में रेयर कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कॉर्नियल परफोरेशन या सेंट्रल और रेसिड्यूल कॉर्नियल स्कार। Thanks for watching and stay tuned for more upcoming informative videos.